जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे पुतिन का बुरा वक्त शुरू होता है क्योंकि एक झुंड आ चुका है जिसे देख आप शायद बखूबी तंग रह जाओगे। 25 देश, 10,000 सैनिक, 250 लड़ाकू विमान एक साथ जर्मनी के अड्डा पे आ चुके हैं और ऐसे विषय में नेटो से जुड़े हर वो देश एक साथ जब कुछ करेंगे और प्लानिंग करेंगे तब सोच सकते हो कि कितना बड़ा तहलका मच सकता है। ये पूरे विश्व का वो पावर है जिससे हर देश वाले घबराते हैं। ऐसे विषय में ये लोग एक साथ मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं आइए समझते हैं बारीकी से। ये यूक्रेन का साथ देना चाहते हैं या फिर जर्मनी को सिर्फ डराना चाहते हैं। आइए इन सभी विषयों के ऊपर बारीकी से समझेंगे। हर वो चीज़ सीखने योग्य नहीं होता है, किसी किसी चीज़ को इग्नोर भी करेंगे, पर जो महत्वपूर्ण रहेगा हम सब के लिए वो अवश्य देखेंगे। यहाँ आपको एक आर्टिकल देखने को मिलता है कि अब तक के नेटो के इतिहास में पहली बार कुछ ऐसा होने वाला है कि वायुसेना के द्वारा एक बड़ा अभ्यास किया जाएगा जो अभी तक ऐसा नहीं हुआ। आपके मन में जहन में सवाल एक आता होगा कि 2022 अगर फरवरी का मैं बात करूं तो रूस के बगल में और ये यूक्रेन के पड़ोसी कौन है, बेलारूस के इर्द गिर्द में हो रहा था इसी प्रकार अभ्यास रूस के द्वारा। तब आपको लगा होगा कि शायद ये छोटा मोटा अभ्यास है, क्या ही है, विमान आ रहा है, इधर उधर वायुसेना दौड़वा रही है, कुछ नहीं होगा। अब क्या हो रहा है, उसके बाद जस्ट हुआ था यूक्रेन और रूस का वार स्टार्ट हो गया था और अब जर्मनी में आपको देखने को मिलेगा वो भी 25 देश मायने रखता है। मतलब यहाँ मैं यही बोलूँगा कि अगर यूक्रेन इस टोन में अगर बोले तो वो रूस से यही बोलेगा कि या रहा हूँ मैं। तो ऐसे स्थिति में काफ़ी ज़्यादा मतलब तहलका मचाने वाला स्थिति उत्पन्न होगा। और ये आपको पता है कि यूक्रेन रूस का कब से चल रहा है, लेकिन चिंगारी यहीं से स्टार्ट होता है और आगे धीरे धीरे ये बड़ा रूप ले लेता है। इन दिनों शायद पछतावा में डूब जाए रूस, क्योंकि इन्होंने काफ़ी बड़ा तबाही कर दिया है। ऐसे विषय में आप यहाँ पे देखते हो जर्मनी जो कि एक मतलब क्या बोलें इनके बारे, यही वो पावर है जो लीड करते हैं अक्सर इन चीज़ों को। मतलब जब भी कुछ कांड वांड होता है, बड़ा कांड को ऐसे स्थिति में यहाँ देखो इनके द्वारा ट्वीट करके कह दिया गया था कि ऐसे होगा और ये 12 से लेकर 23 जून के बीच में क्लियर कर दिया जाएगा। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ये अभी वीडियो, क्योंकि अभी शुरू हुआ है। तो ऐसे स्थिति में क्या आपको लगता है कि नेटो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? क्या है नेटो का मकसद? क्या है नेटो किसी का मतलब हमला पहुँचाना चाहता है या फिर नेटो का ये मतलब अपना फंडामेंटल है, वो अपना मीटिंग को अटेंड करके अपना कुछ करना चाहते हैं? ना ही इसमें रूस और यूक्रेन का हाथ है। लेकिन अगर आप इंडिया के आर्टिकल में पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं इसे बार बार जोड़ दिया जा रहा है, लेकिन वहीं विदेशों का आर्टिकल पढ़ोगे तो उसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। इन विषयों के ऊपर हम लोग समझेंगे, लेकिन मायने रखता है कि आज तक मतलब ऐसा कुछ हुआ, लेकिन इतिहास में पहली बार इतना बड़ा नहीं हुआ है आज तक इनके यहाँ पे। तो ये कुछ हिला देने वाली बात है, हमें थोड़ा गंभीरतापूर्वक समझना पड़ेगा। लेकिन यहाँ मन में इसी चीज़ से शक बन जाता है कहीं ना कहीं ये रूस के खिलाफ ही तैयारी किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो इसको 100 यूरो मिलियन दे चुका है उनके द्वारा, मतलब फंडिंग करवाया गया। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हो, क्योंकि अभी यूक्रेन में आपको पता है कि क्या स्थिति हो चुका है। वो एक मेजर डैम जिसे नोवा डैम बोला जाता है उसे मतलब रूस के द्वारा ये कर दिया गया था, जो कि यूक्रेन के जेलेंस्की के द्वारा उनके ऊपर आरोप है। हालांकि पुतिन ने इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया है। तो आपको यह भी पता होगा कि ये कितने प्रकार के हेल्प करना चाह रहे हैं। खास करके हमें तो लगता है इनका भाई कोई पर्सनल फंडामेंटल चलता है क्या मनोस्थिति में, पता ही नहीं। क्योंकि ये आपको वीडियो के अंत में समझ में आएगा कि ये जो है ना, ये क्या ही बोले इनको, सुपर पावर बोलें या फिर थोड़ा सा बौखलाहटपन बोलें, क्योंकि ये थोड़ा डिफेंस मामले में कुछ ज़्यादा ही देते हैं। लेकिन चीन इनके कानों में नाकों में हर जगह तंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ रूस की बात चल रहा है, रूस के साथ क्या होने वाला है ये थोड़ा गहरा असर रहेगा कर देने वाली बातें, क्योंकि इन दिनों आपको देखने को मिलता है कि युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। ये वहाँ का जर्मनी का जो लेफ्टिनेंट जनरल है, ठीक है, इनका नाम है इंगो, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये अभ्यास एक संकेत है, ठीक है। अब संकेत का मतलब क्या समझोगे, अब इशारा समझो या फिर धमकी समझो, जो भी समझना समझ सकते हो। तो ऐसे विषय में काफ़ी ज़्यादा ये माहौल क्रिएट होगा। लेकिन आपको मन में ये भी आएगा कि जर्मनी में अगर ऐसा किया जाएगा तो बहुत सारा कांड होगा। लेकिन जर्मनी का वहीं पे ये भी कहना है कि देखो गर्मी छुट्टी होने अभी गर्मी चल रहा था, आपको पता है कि छुट्टी वुट्टी होगा स्कूलों में, तो उससे पहले ये निपटाना कराना चाह रहा है। और मैंने पीछे भी बताया आपको कि 12 से लेके 23 जून तक के अंदर मतलब इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये 3 अलग जगहों पे नहीं, 3 तरफ से मतलब एक प्रकार से डेमो होगा, ठीक है। डेमो के प्रक्रिया में इसे अंजाम दिया जाएगा। गर्मी छुट्टी का भी रखा गया है ख्याल, तो ऐसे विषय में ये चीज़ नहीं होगा। लेकिन वजह ये भी बन रहा है कि जर्मनी के जो अपने नागरिक हैं, ठीक है,
उनके द्वारा कहा जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि देखो ऐसा मत करो, नेटो के साथ मत जुड़ो, हम लोग खुद ही डूब रहे हैं। और ऐसे में शायद कई लोगों का, आप लोगों को भी लग रहा होगा, क्योंकि मेरा वीडियो मैं इंडिया का हूँ तो इंडिया का वाले लोग ही ज़्यादा देखते होंगे, आपको लग रहा होगा नहीं जर्मनी को हम लोग पीछा कर देंगे। भाई ऐसा बोला गया है, लेकिन वाकई में अगर स्थितिपूर्वक देखोगे तो जर्मनी अभी भी उस दम पे है, ठीक है। पैसा भले ही अभी जीडीपी रेट उसका कम हुआ है, आपको ये भी पता चल रहा होगा कि ये भी माइनस में जा रहा है काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये हो सकता है क्राइसिस की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उसके आबादी के अनुसार अभी भी बहुत ज़्यादा फंड है उसके पास, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाला। और ये कहीं ना कहीं बर्दाश्त करने वालों में से नहीं है, तभी तो इन्होंने ये कह दिया कि हम रक्षा को सबसे पहले ये रखना चाहते हैं, अपने यहाँ के लोगों को बचाना चाहते हैं। लेकिन इन्हीं के लोग समझ नहीं रहे अब क्या है मामला, क्या इसमें नेटो का कोई दबाव है कि जर्मनी को ये मानना ही पड़ा, क्योंकि जर्मनी का स्थिति अभी उतना भी बेटर नहीं है, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। तो ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल ये आएगा कि देखो नेटो ऐसा क्यों कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए पहले कि नेटो है क्या, बखूबी आपको पता ही होगा, क्योंकि ना पता हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर आप इस सब्जेक्ट को इंटरेस्ट लेके देख रहे हो और यहाँ तक आ चुके हो, ठीक है, तो आपको बखूबी पता ही होगा। देखो इसमें 31 देश जुड़ा हुआ है, जबकि पहले तो कम था, लेकिन अभी एक और जोड़ लिया गया है, और ये कहीं ना कहीं रूस और चीन के मतलब ये कारनामा देखते हुए इस चीज़ को बढ़ाया गया। आपको पता है कि नेटो प्लस में जुड़ने के लिए इंडिया को भी प्रपोजल दिया गया था, लेकिन जयशंकर जी के द्वारा उसे मतलब ये कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, तो ऐसे विषय में ये नहीं किया गया। अब सवाल ये मन में उठता है कि आखिर ऐसा क्यों। देखो यहाँ ये जो है ना, सिर्फ ऐसा करके नहीं होगा, यहाँ पे 3 भाग ऐसे बनेगा। इन लोगों का कहना है कि अगर मान लो यहाँ पे ये रोमानिया है यार, इसको नहीं, यहाँ मान लो किसी दूसरे देश को, एक समझने के लिए आप लोग, मैं इसमें समझाता हूँ आपको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे देखो ऐसे करके 3 इसका स्टेप रहेगा। ये मान लो कि रूस है, अब ये जो एयरफोर्स है इनका, ठीक है, 25 देश से आया, समझ रहे हो, 25 में से 23 देश ही नेटो का है, ये चीज़ याद रखना, 2 देश अदर है। तो ऐसे विषय में आपको यह समझना पड़ेगा कि ये लोग जो अभ्यास इधर कर रहे हैं, इसे मारने की कोशिश, ये कहीं ना कहीं अभ्यास ये जता रहा है कि आगे चल के कुछ तबाही कर देगा। और जब मैं बात करता हूँ यूएसए यानी सुपर पावर का, तो इनका हमें लगता है कि पर्सनल कोई मतलब कुछ है क्या, इनका हमें समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा जोश में है। बेटा जब आप यहाँ पे ये लाइन पढ़ोगे ना तो आप हिल जाओगे। लगभग 100 विमान इन्होंने अकेला खुद भेज दिया, समझ रहे हो, और 2000 एयर नेशनल गार्ड भी भेजा है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा अगर किसी को मतलब ज़्यादा चूल मचाए तो वो इसे ही मचा है, बाइडन को। और बाइडन इन्हें, आपको पता है कि इन दोनों का मतलब क्या ही बोले, एक छोटा भाई का एक बड़ा भाई मिला है, एक ऐसा भाई जो कि सुपर पावर नेटो में जुड़ा हुआ है, इसका सहयोग दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा आने वाले दिनों में शायद ये भी उसके साथ जुड़ जाता है। ऐसे विषय में काफ़ी बड़ा तबाही देखने को मिलेगा आपको, जब आप तंग हो चुके थे इन चीज़ों को एक सीरियल के भांति देखते हुए। आज ही मैंने पीछे एक वीडियो बनाया है, वो भी आज ही के दिन अपलोड होगा, तो ऐसे विषय में उसमें भी थोड़ा सा ऐसा मिलता जुलता कुछ स्टोरीज है जो इनसे कहीं ना कहीं याद आ गया। वो सीरियल वाला तो मैं बता दूं, सीरियल उसे बोला जाता है ना जो एक लंबा समय तक चलता है। यूक्रेन का स्थिति कुछ ऐसा ही हो गया, हमें लगता है कि इसका मनोस्थिति अब इतना अधिक बढ़ गया होगा कि ये अब चैलेंज करेंगे कि यार रहा हूँ मैं ऐसा करके, ठीक है, तो ये कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन क्या पुतिन को लॉस लगेगा, मन में ये सवाल आएगा, या फिर पुतिन को डराने का एक चाल चल रहा है। ऐसे कई चीज़ हो सकते हैं। और यहाँ जब आप ये सब चीज़ देखते हो ना, तो 2018 में भी करने की प्रयास की गई थी, लेकिन ऐसा सफल नहीं हो पाया, आपको पता है। फिर उसके बाद कोरोना वोरोना ये वो बहुत सारा चीज़ प्रोसेस लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में नहीं हो पाया। लेकिन 2023 में कहीं ना कहीं ये बढ़ते हालात को देखते हुए मतलब हर देश में आपको देख रहा है। अभी फिलहाल यह भी पता चल रहा है कि मतलब चीन ताइवान पे अटैक करने वाला था, ये मेरा वीडियो पीछे आएगा, उसे भी जाके देख लेना। लेकिन मुद्दा ये उठता है कि जापान वहाँ क्यों झांक मारने गया है। देखो जापान को कहीं ना कहीं डर है चीन से, ठीक है, और चीन इस पर कहीं ना कुछ ये ना कर दे, जैसे चीन ताइवान पे करेगा अटैक, और ताइवान पे अटैक जहाँ हुआ सफल, उसके बाद वो इसे नहीं छोड़ेगा, इसके ऊपर भी ले लेगा। क्योंकि आपको पता है विश्व युद्ध के दौरान इसके ऊपर उनका काफ़ी ज़्यादा मतलब ये है थोड़ा गुस्सा टाइप का। इंडिया, आपको पता है इंडिया इन चीज़ों के ऊपर नहीं रहता है, हम लोग हमेशा दरकिनार रहते हैं। तो अभी जापान के द्वारा भी वहाँ पे कुछ सेना गया है, तो ऐसे स्थिति में कुछ बड़ा धमाका होने वाला। आखिर 10,000 सेना, समझ रहे हो, 25 देश एक साथ मिलकर अगर वार कर दिया तो इनका तो मतलब वाट लगेगा। हमें तो लगता है कि भाई इन्हें डर जाना चाहिए और मतलब रोक लेना चाहिए, न तो अटैक करेगा तो काफ़ी ज़्यादा तहलका मच सकता है। लेकिन एक जो हिला देने वाली बात रहेगा वो ये कि इन्होंने एक बार भी, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल जो है इनको, ठीक है, इनके द्वारा मतलब कहा गया जब 7 जून को, तो ऐसे विषय में यह चीज़ स्पष्ट आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए कि
एक बार भी जिक्र नहीं किया गया रूस का। तो ऐसे स्थिति में आपको यह भी बखूबी याद रहना चाहिए। लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखें तो कहीं ना कहीं इधर से यह चीज़ को भी दर्शा दिया गया कि बेटा देखो मैं साथ तो दूंगा यूक्रेन का, यकीनन यूक्रेन का दे रहा था लेकिन इनडायरेक्टली दे रहा था। और अब जब इनको यहाँ पे डायरेक्ट देगा साथ तो ये तहलका मचा सकता है। यकीनन यार उतना देश का सपोर्ट अगर मिलेगा तो रूस को कुचलने में कोई बड़ी बात नहीं होगी यार, इसमें कोई हिला देने वाली बात नहीं होगी। जब 25 देश आएंगे तो यकीनन कर लिया जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि आखिर पुतिन अब कहाँ क्या करेगा। इसके बाद दो ऑप्शन बच जाता है, पहला कि उन लोगों के बीच समझौता हो जाए, या फिर दूसरा कुछ चीज़ का मतलब प्रस्ताव रखा जाए, या फिर ये रफा दफा होगा। अगर मतलब जीत पे अड़ा रहेगा चल जाएगा यकीनन जब आएगा। और हमें नहीं लगता कि ये इतना बेवकूफ़ होगा। जब 25 वो लोग अभी तो अभ्यास कर रहा है, ये अभी गारंटी नहीं है कि वो अटैक ही कर देगा, लेकिन अनुमान सभी वही लगा रहे हैं। पत्रकारों के द्वारा भी आप देखोगे आर्टिकल में ज़्यादातर, हालांकि वो लोग क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। तो ऐसे विषय में आप डायरेक्टली नहीं कह सकते, लेकिन इनडायरेक्टली अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऐसा जब कुछ बड़ा कांड हो रहा है तो ऐसा होने की संभावना आ जाता है। और यकीनन आपको भी पता ये चल गया होगा। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे और अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत मंजिल बन के आपको मिले। वैसे सुनो ना सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस सर, जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपनी मेहनत की कदर करते हैं तो हमारा भी मेहनत समझें। एक सब्सक्राइब जो कि बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन उससे फ़ायदा ये होता है कि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक जाएगा और एक फैमिली बनता है, एक अपनापन लगता है। बाय, जय हिंद, जय भारत।